तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या चल रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्लेमर दे दिया था कि प्लीज़ कमेंट मत करना कि फॉग चल रहा है। और मैं फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे आपका, जिसका नाम है श्रेयांश कुमार। ये सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ये आपका भी चैनल है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये फैमिली फ्रेंडली है, मगर कभी कभार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आ जाती है कि, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि गाली बक दिया, वैसा वाला बिल्कुल नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कि गाली बकते रहता हूँ हमेशा, नहीं। मैं हूँ एक फैमिली फ्रेंडली, लेकिन है ना, सिचुएशंस भी होती हैं कभी कभार। तो जोक्स अपार्ट, बाकी बातों को साइड रखते हैं, और आज हम लोग जो गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है वुड यू रैदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइकन बना हुआ है वुड यू रैदर। तो चलिए हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और गेम स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक शेयर आप अपनी मर्ज़ी से, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, नहीं पसंद आए मत शेयर कीजिए, लेकिन it's up to you, okay, what you do, it's up to you, I'm not forcing you। so अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी गेम को। और ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी गेम का ये आइकन है वुड यू रैदर। तो हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट गेम मोड, तो नॉर्मल, प्रो, एडल्ट, तो नॉर्मल से ही लेके चलते हैं। और हाँ, जिन्हें नहीं मालूम ये वुड यू रैदर क्या है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये एक गेम है। गेम मतलब एक चॉइसेस वाली गेम्स है, जिसमें हमें 2 चॉइसेस दी जाती है, ठीक है। 2 चॉइसेस, जैसे कि इंस्टेंटली लर्न द पियानो परफेक्टली, इंस्टेंटली लर्न द गिटार परफेक्टली। तो इसमें से हम दोनों को कोई एक चूज़ करना होता है, ये एक चॉइस है। और हमें देखना है कि ज़्यादातर परसेंट, मीन्स 100% ऑफ पीपल, जितने लोग इसको खेल चुके हैं, उसमें से ज़्यादा कौन किसको जाता है, या ऊपर वाले या नीचे वाले को। तो पहला क्वेश्चन है इंस्टेंटली लर्न द पियानो परफेक्टली, इंस्टेंटली लर्न द गिटार परफेक्टली। मेरे ख्याल से पियानो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि गिटार बजाते बजाते ना, वो जो गिटार को दबाते हैं ना ऐसे उंगलियों से, उसकी क्या बोलते हैं उसको, कुछ होते हैं स्ट्रिंग्स, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको दबाने से ना बहुत ज़्यादा उंगलियों में दर्द होता है। तो मैं पियानो जल्दी सीखना चाहूँगा। हाँ, 10% मोर। अच्छा, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, not have the ability to spell, not have the ability to add। मुझे not have the ability to add ही सही रहेगा, क्योंकि वैसे भी मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। और मतलब ठीक है, इसी को हम लोग ले लेते हैं, नॉट हैव द एबिलिटी टू ऐड, ठीक है। अगर हमारे पास ऐड करने की एबिलिटी नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग के पास स्पेल करने की तो एबिलिटी, हम लोग बात तो कर सकते हैं एक दूसरे से, स्पेल तो कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो मेरी अच्छी रहेगी, इसलिए हम लोग नॉट हैव द एबिलिटी टू ऐड, इस पे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हैव 1 विश ग्रांटेड टुडे, हैव 3 विशेस ग्रांटेड इन 10 years। नहीं, मैं एक ही विश लूँगा आज ही के दिन। मुझे 10 साल तक वेट नहीं करना 3 विशेस के लिए, मैं आज ही ले रहा हूँ, भले मुझे एक विश मिले, मुझे आज ही को चाहिए। बी अटैक्ड बाय अ शार्क, बी हैव योर हाउस रॉब्ड। हैव योर हाउस रॉब्ड ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शार्क ने पकड़ा तो खा ही जाएगी। और अगर हाउस रॉबरी हुई तो खाली घर का ही सामान चोरी होगा ना, और मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर पुलिस कुछ नहीं भी कर पाएगी तो भी कम से कम मैं फिर से कम से कम जिंदा तो रहूँगा। और शार्क अटैक करेगी तो वो तो सीधा जान से ही मार देगी, खा जाएगी मुझे। इसलिए हैव योर हाउस रॉब्ड, ओनली लुक अप, ओनली लुक डाउन, only look up,
क्यों मैं सॉरी नॉट ओनली लुक डाउन, क्यों मुझे लुक डाउन करना है मैं बताता हूँ। अगर ऊपर चलते चलते मैं जा रहा हूँ और कहीं गड्ढे वड्ढे में पैर गिर गया तो क्या होगा, या फिर गोबर में पैर चला गया, कहीं कीचड़ में पैर चला गया तो क्या होगा फिर। और अगर आप नीचे देख के चलूँगा तो कम से कम ठीक है, देख के चलूँगा कि हाँ आगे गड्ढा है तो उससे बच जाऊँगा। तो इसलिए मुझे लुक डाउन मैंने नीचे देखने वाली चाहिए, लुक अप नहीं, क्योंकि आसमान को देख के क्या ही फाड़ लेंगे, वैसे भी पेड़ और ये सब को देख के क्या उखाड़ लेंगे, वैसे भी ओनली लुक डाउन। अगला क्वेश्चन है गेट पेड टू गो टू स्कूल, नॉट हैव टू गो टू स्कूल एट ऑल बट स्टिल बी एजुकेटेड। मुझे ये चाहिए नॉट हैव टू गो टू स्कूल एट ऑल बट स्टिल बी एजुकेटेड, क्योंकि अगर मैं एजुकेटेड रहूँगा बिना स्कूल जाए भी तो मुझे जॉब मिल जाएगी ना, मैं जॉब कर लूँगा, क्या दिक्कत है। अगर मुझे पैसा नहीं भी मिल रहा है तो मैं जॉब कर लूँगा क्योंकि मैं तो एजुकेटेड हूँ। तो या हैव अ याच, और अगर आपने ये जो साउंड सुना ये बाइक की साउंड थी, सॉरी, हमारे घर से बाइक वाइक जाते रहता है घर के पास से, तो आप उस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, प्लीज़ इग्नोर दैट। अब अगला क्वेश्चन, हैव अ याच, हैव अ प्राइवेट जेट, हैव अ याच ठीक रहेगा, याच क्यों पता है, क्योंकि याच में हम लोग रह सकते हैं। भले मुझे मालूम है कि याच धीरे चलती है और फाइटर जेट से हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये भी तो दिमाग लगाओ कि अगर कहीं अगर जेट क्रैश हो गया तो डायरेक्ट ज़मीन पे आके ब्लास्ट हो जाएगा, हवा से नीचे, और पानी के ऊपर रहा तो कब तो गए। और अगर याच में रहेंगे तो कम से कम अगर पानी में याच डूबेगी भी तो भी हम लोग उसमें एक सेफ्टी गार्ड रख लेंगे, ताकि अगर डूबेगा तो फिर हम लोग उससे किसी ना किसी तरह से तो बच के ऊपर आ ही जाएंगे। लाइफ बोट रख लेंगे, यार क्या है, लाइफ बोट लटका लेंगे, तो इसलिए याद ज़्यादा सही है। अब ये अगला क्वेश्चन है, नेवर बी एबल टू स्टॉप बीइंग सीरियस, नेवर बी एबल टू स्टॉप जोकिंग। पता नहीं यार, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से कर दे रहा हूँ। नॉट नेवर बी एबल टू स्टॉप जोकिंग, बी एबल टू टॉक डॉग्स, बी एबल टू टॉक टू बर्ड्स। मुझे बी एबल टू टॉक टू डॉग्स चाहिए, क्योंकि डॉग को मैं पेट रख सकता हूँ, लेकिन चिड़िया को तो पेट नहीं रख सकता, उससे वो 2 मिनट नीचे उतरेगी, उससे बात करके क्या उखाड़ लूँगा, फिर तो उड़ ही जाएगी। इससे अच्छा डॉग से ही बात करेंगे अपना, क्योंकि डॉग तो मेरे पास अगर मैं पेट रखता हूँ उसे तो वो तो रहेगा ही मेरे पास, तो इसलिए बी एबल टू टॉक टू डॉग्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बी द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, बी द बेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम। बी द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर एथलीट बन गया और कहीं एक्सीडेंट हो गया, टांग वांग टूट गई, तब क्या करूँगा। एक्सीडेंट हो गया है, फिर गिर गया पहाड़ी से, सिर फूट गया, टांग टूट गई, तो एथलीट बन के क्या उपाड़ लूँगा मैं। इसलिए बी द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, बी ब्यूटीफुल एंड डम, बी अगली एंड रियली स्मार्ट, बी अगली एंड रियली स्मार्ट। क्योंकि अगर मैं ठीक है क्योंकि अगर मैं ब्यूटीफुल रह के भी लल्लू सा रहूँगा तो क्या होगा, सब मुझे उल्लू बना के निकल लेंगे। और अगर मैं अगली होते हुए भी स्मार्ट होऊंगा तो फिर क्या, अगर मैं अगली होके भी स्मार्ट रहा तो भी मतलब कम से कम मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, लोग मुझे बुद्धू नहीं बना पाएंगे, लल्लू नहीं बना पाएंगे, इसीलिए वो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, नेवर यूज़ इंटरनेट अगेन, नेवर वॉच टीवी अगेन, नेवर वॉच टीवी अगेन। क्योंकि मैं इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, मैं टीवी के बिना रह लूँगा लेकिन मैं इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि हम लोग इंटरनेट को भी टीवी बना सकते हैं। इसलिए नेवर वॉच टीवी अगेन, क्योंकि मैं इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता। भले मैं टीवी के बिना रह जाऊँगा लेकिन
इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता। हैव योर ब्लड सक्ड बाय अ वैम्पायर, हैव योर ब्रेन ईटन बाय अ ज़ॉम्बी। ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा है, इसका मैं अपनी मर्जी से कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कर देता हूँ। हैव योर ब्लड सक्ड बाय अ वैम्पायर, बी हैंडकफ्ड टू अ स्ट्रेंजर फॉर अ ईयर, वर्क योर करंट जॉब अनपेड फॉर अ ईयर। वर्क योर करंट जॉब अनपेड फॉर अ ईयर मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि अगर मुझे अपनी जॉब से पेमेंट नहीं मिल रही है तो मैं कुछ दूसरा कर लूँगा, ट्यूशन व्यूशन पढ़ा दूँगा, बच्चों को स्कूल में भी पढ़ा दूँगा, उससे मुझे पैसा आ जाएगा। लेकिन मैं एक स्ट्रेंजर के हाथों बंद के नहीं रहना चाहता, मुझे बड़ी नफरत है। वर्क योर करंट जॉब अनपेड फॉर अ ईयर। Would you rather browse TikTok, browse Instagram? Browse Instagram यार। Here the good news first, here the bad news first. बैड न्यूज़ पहले सुनना अच्छा रहता है, क्यों पता है? कि अगर हम लोग पहले बैड न्यूज़ सुन लेते हैं, जो मूड ख़राब होता है वो मूड जो ख़राब हो जाता है, वो गुड न्यूज़ उसके बाद गुड न्यूज़ सुनने के बाद फिर से अच्छा हो जाता है। इसलिए हियर द बैड न्यूज़ फर्स्ट। Have the highest grade in an average class, have the lowest grade in an advanced class. Have the highest grade in an average class. Teach history, teach maths. मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा लेकिन हिस्ट्री का भी नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री बहुत बेकार लगता है मेरे को, हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा मैं कभी भी ज़िंदगी में, हिस्ट्री मेरे को बहुत बुरी लगता है। मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा लेकिन हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ठीक है, बी इन द अवेंजर्स, बी इन द एक्समैन। अवेंजर्स यार, अवेंजर्स फैन, बी इन द अवेंजर्स। वर्क मोर आवर्स पर डे बट फ्यूअर डेज, वर्क फ्यूअर आवर्स पर डे बट मोर डेज, वर्क मोर आवर्स पर डे बट फ्यूअर डेज। ओके, मैं इसके साथ जाऊँगा, ऊपर वाले के साथ। बी अ फेमस रॉक स्टार, बी अ फेमस मूवी स्टार, बी अ फेमस मूवी स्टार, बी मेल, बी फीमेल, बी मेल। Be in a famous music band, be in a famous movie, famous movie यार। Drown, die of thirst। ड्राउन करके मरना ना, डूब के मरना सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और अगर तुम बिना पानी पिए थर्स्ट, प्यास से मर जाओ तो वो थोड़ा सा फिर भी कम लेट मरता है, लेकिन ड्राउन से काफ़ी जल्दी मर जाता है बंदा। तो die of thirst। Be immortal, have no friends, be mortal and have friends, be mortal and have friends। क्योंकि अगर मैं अमर रह के भी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है तो मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में अकेले रह के? कम से कम मैं मॉर्टल रहूँगा, मैंने कम से कम अगर मैं 100 साल भी, अगर 80 साल भी मैं जीऊँगा और मेरे पास दोस्त होंगे तो अच्छा, कम से कम भाई मुझे दोस्तों के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। नहीं तो अमर रह के नहीं दोस्त मिलेगा तो फिर अमर रह के मैं क्या करूँगा अकेला? इसलिए बी मॉर्टल हैव एंड हैव फ्रेंड्स। डू 100 पुशअप्स, रन अ माइल। 100 पुशअप करके देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी रहेंगे, इतने चॉइसेस। तो आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप भी ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आपने देख ही लिया ये कैसी गेम है, इसमें 2 चॉइसेस होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद सोचना पड़ता है कि आपको क्या लेना है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैं फिर से बता देता हूँ कि लाइक शेयर आपके हाथ में है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो ज़रूरी है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।